इनके हृदय में जरा भी शंका या संकोच नहीं। सुनो जानकी, देखो ना जानकी, आज तुम्हारे बिना ये राम किस प्रकार से अधीर हो रहा है, किस प्रकार से। सुनो जानकी, तो बिन आजू हर से सकल पाई जनुराज। आज तुम्हारे बिना ये सभी इस प्रकार से हर्षित हो रहे हैं, मानो पाई जनुराजू, मानो सहज में ही इन्होंने किसी राज्य को प्राप्त कर लिया। क्या आज तुम्हें यह सब सहन हो रहा है? कि मैं सही जात आनघ तो ही पाई, प्रिया बेगी प्रगटत कस नाई। क्या आज इस प्रकार से रोता और बिलखता तुम मुझे देख रही हो और तुम्हें ये सब सहन हो रहा है? और अगर नहीं तो शीघ्र मेरे समीप आती क्यों नहीं जानकी, आती क्यों नहीं? मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? किसने मेरी जानकी को देखा तो नहीं? करूं क्या कल्पना मन में, करूं क्या कल्पना मन में, मुझे हर पल रुलाती है, मुझे पल पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। मिला बनवास जब मुझको, वो दौड़ी दौड़ी आई थी। मिला बनवास जब मुझको, वो दौड़ी दौड़ी आई थी। पकड़ कर के चरण मेरे नदी करुणा बहाई थी, नदी करुणा बहाई थी। सहारा वो सहारा वो मेरा छूटा, सहारा वो मेरा छूटा, मुझे हर पल रुलाती है।
पल पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद आती है। आश्रम के चारों तरफ निशंक होकर जानकी के समीप रहने वाले हंसों, आज इस प्रकार से मौन क्यों हो, मौन क्यों हो? एक बार तो संकेत कर दो, एक बार तो बता दो कि तुमने मेरी जानकी को देखा है। हंसो मत हंसो, बताओ तो चल कर उस राजभूषणी को, सिंहो गर्जो इतना कह दो, देखा है राज सिंहनी को। ये पन वृक्षो पहरेदारो, बोलो बन देवी किधर गई? हे पन वृक्षो पहरेदारो, बोलो बंदे भी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई? वह इधर गई या उधर गई? सहारा वो सहारा वो मेरा छूटा, सहारा वो मेरा छूटा, मुझे पल पल रुलाती है, मुझे सहारा वो मेरा झूठा, सहारा वो मेरा झूठा, मुझे हर पल रुलाती है, मुझे पल पल रुलाती है। सिया की याद आती है, सिया की याद करूं क्या कल्पना मन में,
बहुभांति ऊंचत चले लता तरुपा। भैया आप अपने हृदय में धैर्य को ध्यान रखें और इस समय हमें आगे के लिए प्रस्थान करना चाहिए। यदि किसी ने भाभी माँ जानकी को देखा होगा तो उनके बारे में वो हमें अवश्य बतलाएगा। चलो लक्ष्मण, चले आगे की ओर। चलो भगवान चलते चलते उस स्थान पर पहुंच गए जहां रावण और गिद्धराज जटायु का युद्ध हुआ था। राम कहा अनुज ही समुझाई, काहू युद्ध कीन यही ठाई। लक्ष्मण भैया इस जगह को गौर से देखो। यहाँ की स्थिति और परिस्थिति को देखकर ऐसा लग रहा है मानो काहू युद्ध की ने ठाई। यहाँ पर किसी का विशाल घनघोर युद्ध हुआ है। चलो और आगे चल कर के देखें। आदरणीय श्री प्रमोद कुमार जी, आपकी ओर से भगवान के सुंदर बिलाप पर 51 रुपया। आगे परा ईधपति देखा, सुमिरा तेरा चरण जिन रे। राम राम की रट लगा रहा था गिद्धराज जटायु। भगवान ने उसके शीश को अपने गोदी पर रखा। प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखें ना, मैं आज आपके समक्ष हूँ। कहें आपकी ये दशा किसने की है? नाथ दशाननी यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरिली। हे प्रभु मेरी ये दशा लंकाधिपति रावण ने की है। वही मातेश्वरी जानकी का अपहरण करके लंका की ओर ले गया है। ले दक्षिणी दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। आकाश मार्ग में माते जानकी विलाप करती हुई जा रही थी। दक्षिण दिशा की ओर रथ चला जा रहा था। दर से लागे प्रभु राखे हूँ प्राणा, दर से लागे प्रभु राखे हूँ प्राणा। चलने चाहते चलनो चाहते चलने चाहते, अब कृपा निधारा चलन चाहते। अब कृपा कृपा कृपा। हे राम सिया को एक दुष्ट हाय राम ले गया दक्षिण को। हे राम लड़ा था मैं उससे, हाय राम न छुड़ा सका उसको। हे राम सामने आ जाओ, अब अपना रूप न रखने दो। हे राम न बोला जाता है, हाय राम मुझे अब मरने दो। राम कहा तनि राखहु ताता, मुख मुस्काए कही प्रभु बात। हे तात, जिसने आपके यह पंख काटे हैं, मैं आपको वचन देता हूँ उसके 10 शीश और 20 भुजाएं काट दूंगा, पर आप प्राणों को बनाए रखें। जाकर नामी मरत मुख आवा, जाकर नामी मरत मुख आवा। अदमहु श्रुकति
होए सुते गावा अधमान सुकती होए सुते गावा होए सुते गावा। हे प्रभु, मानव चाहे कितना अधम हो, जन्म जन्मांतर के उसके पाप हों, लेकिन अंत समय पर जो आपका नाम उच्चारण कर लेता है वो आपके धाम को जाता है, आपकी मुक्ति को पाता है प्रभु। और ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर आपका भजन ध्यान करते हैं, लेकिन अंत समय पर आपका नाम उनके मुख से उच्चारण नहीं होता है। हे प्रभु, जन भरी नैन कहा रघुराई तात करम ते निज गति पाई। हे तात, या तो अपने अपने कर्मों के अनुसार ही गति प्राप्त होती है, पर ही तो बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिसके हृदय में पराया हित बसता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। तनु तज तात जाहु मम धामा देव हूँ का है तुम पूर्ण कामा। शरीर को त्याग कर मेरे धाम को जाओ, मैं तुम्हें क्या दूं, तुम तो सभी प्रकार से पूर्ण काम हो। बस एक निवेदन जरूर कर रहा हूँ, सीता हरण तात जन कहो पिता संजाई, जो मैं राम ता कुल सहित कहे दसानन आई। मैं चाहता हूँ ये सीता हरण की बात स्वर्ग में जाने के बाद पूज पिताजी को आप ना बताएं, ये निवेदन स्वीकार कर। नहीं प्रभु, धन्य हो प्रभु, आज मेरी मृत्यु आपके समक्ष हो रही है, जो कि ऋषि मुनि भजन ध्यान करते अंत में उनका नाम भी, आपका नाम भी उनके मुख से नहीं निकलता। आज मेरे समान कौन भाग्यशाली सौभाग्यशाली होगा जो आपके समक्ष मेरी मृत्यु हो रही है। राम राम। गीधराज जटायु का भगवान ने उद्धार किया, ताहि देती गति राम उदारा। राम उदारा शिविरी के आश्रम पगधारा, शिविरी के आश्रम पगधारा। लक्ष्मण भैया, सीता की खोज में भटकते भटकते हम दोनों बंधु जिस वन में आप पहुँचे हैं, इसी वन में समीप पर ही हमारी परम भक्तिन सबरी का आश्रम है। क्यों ना उसके आश्रम चले और उसको भी दर्शन दे दें। क्या भैया, आप जाकर के उस सबरी को दर्शन देंगे? भैया, जहाँ तक मैंने देखा है इस संसार में जो भी आपके भक्त हैं वो आपके दर्शन करने के लिए आपके समक्ष आते हैं, आपके पास में आते हैं। लेकिन उस सबरी ने आपकी ऐसी कौन सी भक्ति की है जिसके कारण आप उसको उसकी कुटिया पर ही दर्शन देने के लिए जा रही है? लक्ष्मण भैया, तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन सबरी ने जैसी भक्ति की है शायद कोई नहीं कर सकता। उसने तो हमें पाने के लिए अपना सारा जीवन ही न्यौछावर कर दिया। जैसे उसकी कथा, उसके जीवन का वृत्तांत तुम्हें दृश्य रूप में दिखाता हूँ, चल करके देखो। जो क्या भैया? शिवरी की कठिनता से भक्ति प्राप्त करने का परिणाम स्वरूप है जो भगवान स्वयं आज उसके आश्रम में जाएंगे। आइए प्रसंग की थोड़ी सी आपको झलक बतला दें। शिवरी की शादी होने वाली है, लेकिन शिवरी को आखिर गृहस्थ आश्रम से वैराग्य क्यों हुआ, आइए दृश्यों के माध्यम से अवलोकन करें। शिवरी अपनी सहेलियों के साथ आनंद मंगल गीत गा रही है।